सो हाय, आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यूअस टेंस यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही कंटिन्यूअस को कवर करने वाले हैं। ठीक। और देखा जाए तो तीनों कंटिन्यूअस को कवर करना आसान नहीं होता, लेकिन तीनों कंटिन्यूअस को पढ़ने का एक साथ फायदे भी हैं। इसलिए आज हम इन तीनों कंटिन्यूअस को एक साथ पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो जो बच्चे यूपी बोर्ड के होते हैं या फिर जो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, उनके लिए पहचान की आवश्यकता होती है। तो मैं उनको पहचान के बारे में बता देता हूँ। तो पहचान के बारे में अगर बात करें तो अगर आप तीन टेंस को लेते हो, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, अगर इन तीन टेंस को लेते हो तो ये तीन टेंस जहां भी आते हैं उन हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आता है हूं, है, फिर आ जाता है था, थी, थे। ठीक। और फ्यूचर जहां पे आता है उसका हिंदी निकलता है होगा, होगी, होंगे। तो ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की क्या हो गई, हिंदी हो गई। ठीक। अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की हिंदी को हम कंटिन्यूअस से ऐड कर देते हैं। ठीक। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस जहां भी आता है इसका हिंदी निकलता है रहा, रही, रहे। तो ये हो गई कंटिन्यूअस की हिंदी। ठीक। और ये तीनों हो गई प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की हिंदी। अब जब भी आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान बतानी हो तो आपको एक काम करना है कि आपको जो है कि रहा, रही, रहे में है, हूं, है को जोड़ लेना है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक। पास्ट कंटिन्यूअस रहा था, रही थी, रहे थे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब ये तीनों ही कंटिन्यूअस की पहचान हो गई मात्र 30 सेकेंड्स के अंदर। अगर याद करने वाला हो तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की हिंदी याद रखे, है, हूं, है, था, थी, थे और होगा, होगी, होंगे, और कंटिन्यूअस की हिंदी को उससे ऐड कर दे। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट पकड़ने वाला क्या है कि जहां भी रहा, रही आता है वहां बेस फॉर्म में हम आईएनजी को जोड़ देते हैं। और बेसिकली अगर कहा जाए तो आईएनजी ही रहा, रही की हिंदी देता है। अगर आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं उसमें रहा, रही आया है तो वहां पे इंग्लिश के वर्ब में आईएनजी ऐड करना होगा, और यही आईएनजी जो होता है इसकी इंग्लिश हो जाएगी। कैसे होता है ये, तो ये जैसे कि आप देख लो, गो मतलब क्या होता है, जाना। और यही गो में अगर हम आईएनजी ऐड कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका हिंदी जा रहा। तो ये रहा कब आया, रहा कब आया, जब हमने इसमें आईएनजी को ऐड किया। यानी कि आईएनजी किसका हिंदी दे रहा है, रहा का। यानी कि आप कह सकते हैं कि जहां रहा, रही, रहे आएगा वहां पे आईएनजी आएगा, और जहां पे आईएनजी आएगा वहां पर हिंदी वाले सेंटेंस में रहा, रही आएगा। दूसरी चीज पॉइंट करने वाली क्या है कि जब आप V1 में आईएनजी जोड़ते हो तो ये V4 बन जाता है। किसी भी बेस फॉर्म में जब आप आईएनजी ऐड करते हो तो ये V4 बन जाता है, जिसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हो। इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल पे वीडियोस भी बनाए गए हैं। V4 यानी कि जहां भी V1 प्लस आईएनजी आएगा मैं V4 डायरेक्टली यूज करूंगा, फिर आपको वहां समझना होगा। तो ये तीनों टेंस की पहचान हो गई, कुछ उसकी बेसिक नॉलेज हो गई। अब हम तीनों टेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ओके, सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तीनों को साथ में ही लेके पढ़ते हैं, बेटर होगा। ओके, तो सबसे पहले हमारी बारी आती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बारी आती है, ठीक, फिर आती है पास्ट कंटिन्यूअस की बारी, एंड आफ्टर दैट फ्यूचर कंटिन्यूअस। सो आप देख सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब अगर इन तीनों टेंस की बात की जाए, चाहे आप कोई भी टेंस लिखते हैं, तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि जनरली क्या आता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के आने में आने का दोनों चांस होता है, फिर क्या आता है मेन वर्ब, फिर क्या आता है ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। हाँ, तो यहाँ पे दो चीजें आपको अनसर्टेन मिलेंगी हेल्पिंग वर्ब। पहला जो है अनसर्टेन हेल्पिंग वर्ब है, और दूसरा है ऑब्जेक्ट। कोई जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में, इंग्लिश के हर सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब मिले, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट मिले। तो क्या हो सकता है कि सब्जेक्ट, मेन वर्ब, अदर वर्ड भी हो सकता है, और अगर सब कुछ एक साथ आएगा तो क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। तो अगर कुछ देखा जाए तो कुछ ऐसा भी यहां पे भी होगा। यहां पे होगा मतलब ये हो गया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक। इसको अगर ले लें आप पास्ट कंटिन्यूअस को, तो सब्जेक्ट प्लस
हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओडब्ल्यू। ओडब्ल्यू का मतलब समझ रहे आप, अदर वर्ड, जिसमें कि आपके एडवर्ब आते हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, जो चीजें आती हैं वो आपको कहाँ रखा जाता है, अदर वर्ड में रखना होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये लगभग जो आपके 3 मल्टीपल 4 यानी कि 12 टेंसेस होते हैं, सबके लिए क्या होता है, कॉमन स्ट्रक्चर होता है। आप इसको कॉमन स्ट्रक्चर कह सकते हैं, कॉमन स्ट्रक्चर, ठीक, जिसमें आपको कि हर टेंस में आपको कुछ ऐसा मिलेगा जिसमें दो चीजें अनसर्टेन होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। मैं बार बार बोल रहा हूं। तो 3 मल्टीपल 4 इक्वल टू 12, जो 12 टेंसेस होते हैं उनके लिए कॉमन स्ट्रक्चर ही है। तो मैंने इन कॉमन स्ट्रक्चर को यहां लिख लेना है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। यहां पे भी हो जाएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी एक चीज यहां पे याद रखिए कि जब भी आप कोई क्या लिखें, जब भी आप कोई फ्यूचर का टेंस लिखें तो उसके साथ चाहे कोई भी टेंस आप लिखें, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो वहां आपको सब्जेक्ट के साथ शैल विल आना ही आना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा एक अलग से, ये तो बेस हो गया, इसके साथ जुड़ा होगा, तभी ये सेंस देगा फ्यूचर का। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट अदर वर्ड। तो आपका जो ये कॉमन स्ट्रक्चर है 12 टेंस का, मैंने उनको लिख लिया यहाँ पे। अब कहोगे सर ये कंटिन्यूअस का कैसे बनेगा, तो ये कंटिन्यूअस का बनेगा और इसको बनाया जाएगा और बहुत ही आसान तरीके से बनाया जाएगा। तो अभी क्या करना है कि हमें मेन वर्ब को देखना है। तो मैंने जैसे कि बताया कि जहां भी कंटिन्यूअस आता है वहां पे रहा रही आता है, और जहां पे रहा रही आता है वहां पे हम V1 में क्या करते हैं, वहां पे V1 में हम आईएनजी जोड़ते हैं, और जब V1 में आईएनजी जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, V4 बन जाता है। तो देखिए आप देखें अगर, तो ये कंटिन्यूअस आया है तो यहाँ पे क्या होगा, V4, यहाँ पे V4 होगा, यस। यहाँ पे कंटिन्यूअस आया है पास्ट कंटिन्यूअस, यहाँ पे भी क्या होगा, V4। ये कंटिन्यूअस आया है फ्यूचर कंटिन्यूअस, यहाँ पे भी क्या होगा, V4। तो आप देख सकते हैं कि जहां जहां कंटिन्यूअस आया वहां पे हमने क्या कर दिया, V4 कर दिया। अब बारी आ गई हेल्पिंग वर्ब की चेंज करने की, हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब। तो इसके लिए हमें एक छोटी सी कहानी देखनी होगी। जो मैंने बोला कि कुछ चीजें होती है जो ट्रिकी होती है, जो जैसे कि मेरे कुछ वीडियोस ऐसे होंगे जो काफी ट्रिकी होंगे, तो मैंने कंटिन्यूअस में भी एक ट्रिक को क्या किया है, अटैच किया हुआ है। तो ट्रिक क्या है कि बी जो होता है ये हमारा वर्ब का बेस फॉर्म होता है, जिसके 5 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, इज, एम, आर, वॉज, वर। अब एक स्टोरी बना ली जाए, यहाँ पे बी को मैं यहाँ पे एक राजा मान लेता हूं, आप भी मान लो कि बी एक राजा है, इसके 5 बेटे हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है। एक लड़ाई लगती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, और 3 जो ये बेटे हैं, कौन से, इज, एम, आर, ये इस लड़ाई में लड़ने आते हैं, इज, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की लड़ाई में लड़ने आए और यहां मारे गए। राजा के कितने बेटे बचे, 2। एक और लड़ाई लग गई, कौन सी, पास्ट कंटिन्यूअस की, और ये 2 बेटे यहां पर लड़ने आए, कौन कौन से, वॉज, वर, और ये दोनों भी यहां पे क्या हो गए, शहीद हो गए। सो द किंग हैज 5 sons and they all were killed। अब क्या हुआ कि अब तो भाई राजा के पास एक और लड़ाई भी बाकी है फ्यूचर कंटिन्यूअस की, एंड व्हाट द किंग विल डू नाउ, भाग जाएगा, नहीं, राजाओं की इक्वालिटी नहीं होती, वो भगते नहीं। अब राजा के 5 बेटे जब मारे गए तो द किंग विल कम हिमसेल्फ हियर, तो ये यहां पे राजा आ गया। तो आप इस कहानी के माध्यम से देख सकते हैं कि जो इज, एम, आर होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के साथ आएगा, जो वाज, वर होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के साथ एज अ हेल्पिंग वर्ब आएगा, और जो बी इटसेल्फ जो बी है वो आपके सब्जेक्ट शैल विल के बाद क्या आएगा, स्वयं आएगा यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस में। इस प्रकार अगर देखें तो आपके तीनों ही कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक ही झटके में आपने तीनों का स्ट्रक्चर लिख दिया यहाँ पे, ठीक। तो अगर कॉमन स्ट्रक्चर देखा जाए कंटिन्यूअस टेंस का, अगर मैं यहां पे लिख देता हूं कंटिन्यूअस कॉमन स्ट्रक्चर, अगर इसको अगर आप देखें तो कंटिन्यूअस का कॉमन स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देख लीजिए, इट्स वेरी सिंपल, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड।
अब आप कहोगे सर कंटिन्यूअस कॉमन स्ट्रक्चर का मतलब, तो कंटिन्यूअस अगर आप इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लेंगे तो सब्जेक्ट के बाद बी, यानी कि बी को यहाँ पे किस रूप में कन्वर्ट करना होगा, इज एम आर के रूप में कन्वर्ट करना होगा। अगर आप इसे पास्ट कंटिन्यूअस लेंगे तो सब्जेक्ट के साथ बी को किस में कन्वर्ट करना होगा, वाज वर्ब में कन्वर्ट करना होगा। और आप इसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में ले रहे हैं तो सब्जेक्ट के साथ आपको क्या ऐड करना होगा, यहाँ पे फ्यूचर का सेंस देने के लिए शैल विल, और बी को खुद वैसे ही रहने दीजिए, बी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इट्स वेरी सिंपल, एक ही झटके में मैंने आपको क्या सिखाया, सबसे पहले तो आपको पहचान करना सिखाया कि कैसे पहचानेंगे कि दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, पास्ट कंटिन्यूअस का है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का। फिर एक ही झटके में आपको स्ट्रक्चर समझा दिए गए। ठीक, अब कुछ चीजें हैं जो आपको समझानी बाकी है। तो बहुत ही छोटे वीडियो में आप तीनों ही टेंस को पढ़ रहे हैं और काफी बेहतर तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। और इस तरह के और भी वीडियोस आपके सामने आने वाले हैं, काफी ट्रिकी जो है वीडियो आपके सामने आएगा। और ये सब ट्रिक कहीं और से चुराया हुआ नहीं है, ये खुद से बनाया हुआ है। चाहे जो आगे भी आपको ट्रिक मिलने वाले हैं, दोज ऑल ट्रिक्स वर मेड बाय मी। अब यहाँ पे अगर बात करें, आप देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो यहाँ पे कुछ चीजें क्या समझने वाली हैं, जैसे कि आप हेल्पिंग वर्ब को लेकर कंफ्यूज हो गए। तो कंफ्यूजन की बात देखिए, मैंने अपने YouTube चैनल पे एक वीडियो डाला है, टेंस पढ़ने से पहले यह वीडियो जरूर देखें। तो ये इस नाम से, इस थंबनेल से, मतलब जैसे आप वीडियो को, जैसे मेरे चैनल को ओपन करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, टेंस पढ़ने से पहले ये वीडियो जरूर देखें। वहां पर क्या होगा कि वहां पे आपको ये दिखाई देगा कि इस थंबनेल का एक वीडियो है। इस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं, जिसमें SSPP का रूल, सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, जब सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब भी प्लुरल होगा। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जुड़ी हुई काफी इंटरेस्टिंग चीजें वहां बताई गई हैं। वहां पे आपको सिंगुलर और प्लुरल सब्जेक्ट के बीच का डिफरेंस, सिंगुलर वर्ब और प्लुरल वर्ब के बीच का डिफरेंस और उनको कैसे पहचाने, बहुत ही आसान तरीके से वहां पे मेंशन किया हुआ है। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। फिलहाल मैं यहाँ पे समझा दूं कि सब्जेक्ट के साथ इज तभी आएगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। ठीक, एम कब आएगा, जब आपके सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या होगा, आई होगा। और आर कब आएगा, जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, प्लुरल होगा। फिर बिफोर तो आप जानते हैं ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। अब आते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस में जो ये क्या आता है, वॉज आता है। ये आपका आएगा या तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ या फिर आई के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट हो और जब आई हो तो आपको वॉज यूज करना है, और जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, प्लुरल हो, तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ आपको वर यूज करना है। ठीक, अब यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करें तो शैल विल, दो आपके पास मॉडल वर्ब दिखाई दे रहा है। शैल विल को हम हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे, मॉडल वर्ब कहेंगे। हेल्पिंग वर्ब आपका यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब आया हुआ है बी। तो यहाँ पे जो मॉडल वर्ब है शैल विल, तो शैल विल में क्या देखना है कि शैल का प्रयोग देखिए, जब आपका सब्जेक्ट क्या होता है, आई और बी होता है, तो इस आई और बी के साथ हम एज अ मॉडल वर्ब क्या लाते हैं, शैल। और बाकी सब्जेक्ट के साथ हम क्या लाते हैं, विल। इस बात को याद रखिएगा आप हमेशा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब आई भी हो तो शैल, और बाकी के सब्जेक्ट के साथ विल हमें यूज करना होता है। हाँ, एक चीज होती है कंडीशन के अकॉर्डिंग, जहां आई भी के साथ शैल आ रहा है वहां पे विल आ जाएगा, और जहां बाकी सब्जेक्ट के साथ विल आ रहा है वहां पे शैल आ जाएगा। ये कब होता है, तो ये डिपेंड करता है हमारे सिचुएशन पे। जब हमें किसी काम में अनिवार्यता, निश्चितता या फिर किसी काम पे दबाव डालने का बोध हो, तो हम वहां पे ये मॉडल वर्ब को एक्सचेंज कर लेते हैं। एक्सचेंज करने का मतलब जहां आई वी के साथ शैल होना चाहिए वहां विल कर लेते हैं। तो उसके अर्थ पर जो है इफेक्ट होता है, या अर्थ के इफेक्ट के अकॉर्डिंग हम इनको चेंज कर लेते हैं। कैसे, जैसे कि अगर मैं कह दूं आई शैल गो, इट्स नॉर्मल सेंटेंस, आई शैल गो मैं जाऊंगा, इसमें कोई अनिवार्यता निश्चितता का बोध नहीं था, मैं जाऊंगा तो मैंने क्या किया, जैसे कि मैं जाऊंगा, तो आई शैल गो मैंने कर लिया, इसमें कोई मतलब निश्चितता या अनिवार्यता, नेसेसिटी नाम की कोई चीज नहीं दिखाई दी। अगर इसी को मैं कह दूं मैं अवश्य जाऊंगा, या फिर कह दूं कि मैं जरूर जाऊंगा, ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब मॉडल वर्ब को चेंज कर लेंगे। आई विल के साथ जहां शैल आ रहा था वहां विल कर लेंगे, ये हो गया आई विल गो। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं, आई शैल गो और आई विल गो में क्या डिफरेंस है। आई शैल गो मैं जाऊंगा, आई विल गो मैं अवश्य जाऊंगा। उसी प्रकार अगर मैं कह दूं सीता विल कुक फूड, सीता खाना पकाएगी, इट्स नॉर्मल,
लेकिन सीता खाना जरूर पकाएगी, सीता खाना अवश्य पकाएगी। वहां पे सीता के साथ जहां विल आ रहा है वहां पे आपको क्या चेंज करना होगा, शैल। सीता शैल कुक फूड। तो ये टेंस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो तीनों टेंस थे, इसको क्या किया गया, बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसमें आपकी पहचान और आपके स्ट्रक्चर तीनों को ही एक मात्र 10 से 12 मिनट की वीडियो में कवर किया गया है। अब ये बेसिक वीडियो है। अब कंटिन्यूअस टेंस को लेकर के, जैसे कि हम अगर क्लास 9th या 10th के सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं तो उसमें हमें एडिटिंग में कैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो एरर होती हैं उसको कैसे पकड़ना है, या फिर कंपटीशन लेवल पर कुछ चीज़ें जो होती हैं कंटिन्यूअस से कैसे एरर वहाँ पे दिए जाते हैं, उसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। बट दैट्स फॉर इट। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक इट एंड प्लीज शेयर इट। थैंक यू।